हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डार्सी-वेईसबाक इक्वेशन की डेरिवेशन कैसे करी थी। तो आज हम देखेंगे कि हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन के डेरिवेशन के बारे में। अगर आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले वो जाके देख ले, क्योंकि उसी की डेरिवेशन यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सडन एक्सपेंशन क्यों होती है तो मैं बता दूं कि जब लिक्विड फ्लो करती है तो उसमें सिलिंड्रिकल पाइप के डायमीटर में जो चेंज होती है उसी कारण उसके एनर्जी में कुछ न कुछ लॉस आती है। तो उसी लॉस को हम हेड लॉस कहते हैं। तो उसी को हम इस वीडियो में फाइंड करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक सिलिंड्रिकल पाइप कंसिडर किया है जिसकी डायमीटर D1 1 सेक्शन पे हमने ली है और डायमीटर D2 2 सेक्शन पे ली है। अब हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सेक्शन 1 पर बर्नौली इक्वेशन होगी P1/ρg प्लस V1² प्लस Z1 इक्वल टू 2 सेक्शन पर बर्नौली इक्वेशन होगी P2/ρg प्लस V2² प्लस Z2 प्लस HE। तो दोस्तों, यही हमें फाइंड करनी है, जो है हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन। तो इसी को हम अभी फाइंड करने जा रहे हैं। तो जैसा कि दोस्त आप देख रहे हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। तो इसमें जो Z1 होगी और Z2 होगी वो बराबर होगी। Z1 Z2 डेटम लेवल से ली हुई हाइट है सिलिंड्रिकल पाइप की, क्योंकि पाइप कहीं ना कहीं पोजीशन पे रखी होगी ग्राउंड लेवल से, तो उसी को कहते हैं डेटम लेवल, जो कि Z1 और Z2 होती है। तो यहाँ पे Z1 और Z2 बराबर है, तो अब हम इस इक्वेशन में Z1 Z2 को कैंसिल आउट करेंगे। तो ये हो जाएगी P1/ρg प्लस V1² इक्वल टू P2/ρg प्लस V2² प्लस HE। यहाँ से HE को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगी P1/ρg प्लस V1² माइनस P2/ρg माइनस V2²। तो यहाँ से हमारे पास HE की इक्वेशन आती है P1 माइनस P2/ρg प्लस V1² माइनस V2², जो कि इसे हम इक्वेशन फर्स्ट के रूप में अभी रखेंगे। और इसके बाद हम P1 माइनस P2/ρg का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे तो हमें HE की वैल्यू लास्ट में मिलेगी। तो P1 माइनस P2/ρg की वैल्यू हम एक फोर्स की मदद से निकालेंगे। हम फोर्स की मदद से क्यों निकालेंगे दोस्तों, तो आइए देखते हैं। फोर्स की मदद से इसलिए निकालेंगे क्योंकि फोर्स और प्रेशर के बीच में रिलेशन होती है। कैसी रिलेशन, तो P बराबर होती है फोर्स बाय एरिया, और यहाँ से हमें मिलेगी फोर्स इक्वल टू P इंटू एरिया, जो कि हमें इस सिलिंड्रिकल पाइप में प्रेशर भी दिख रही है और एरिया भी दिख रही है। तो इसलिए हम पहले फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसको इक्वेट करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फिर हम इसमें पुट करके उसको टर्म P1 माइनस P2 के टर्म में लाएंगे, फिर लास्टली हम HE का एक वैल्यू फाइंड करेंगे। जो लिक्विड फ्लो होती है, जब डायमीटर चेंज होती है, तो यहाँ पे लिक्विड जो है इस रीजन में यहाँ पे इस फ्लो पे इस डायरेक्शन में एडीज फॉर्म कर लेती है। ये एडीज के कारण ही यहाँ पे इतना सारा एनर्जी लॉस होता है, उसी कारण हेड लॉस आती है। और एडीज जो है यहाँ पे P' लगा रही है प्रेशर, उसकी वैल्यू होती है P1, क्योंकि जब लिक्विड फ्लो हो रही है तो जितना लिक्विड यहाँ से पास हो रही है उतना ही लिक्विड के प्रेशर के इक्वल ये एडीज जो है प्रेशर लगाती है पाइप के वाल पे। तो यही यहाँ पे समझने वाली बात थी। बस अब हम कुछ नहीं, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो P1 यानी 1 सेक्शन पे जितनी फोर्स आ रही है वो होगी P1 इंटू A1, यहाँ पे जितनी एरिया है, फिर P' इंटू A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 माइनस A1 मैंने इसीलिए किया क्योंकि जो एडीज है वो एडीज एक्चुअल एरिया पे लगाएगी प्रेशर,
तो वो कितना लगाएगी, एडिज ये एरिया और इसी एरिया पे लगाएगी। तो ये एरिया कैसी आएगी, ये टोटल एरिया ये माइनस ये एरिया करेंगे तो इतना और इतना एरिया मिल जाएगा। तो A2 माइनस A1 इंटू पी डैश माइनस P2 इंटू A2। माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स आएगी, लिक्विड मूव करती है तो यहाँ पे जो फोर्स आएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया है। और ये दोनों उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है यहाँ पे और एडीज। तो अब हम यहाँ पे P1 इंटू A1 प्लस P1 इंटू A2 यहाँ पे मैंने एक्सपेंड किया है, P डैश का वैल्यू P1 रख दिया है, माइनस P1 इंटू A1 माइनस P2 इंटू A2। यहाँ से P1 इंटू A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास Fx की वैल्यू आएगी A2 इंटू P1 माइनस P2। इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड माना है। नेक्स्ट हम चेंज इन मोमेंटम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम निकालेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या देती है, फोर्स की वैल्यू देती है। चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या होती है, P इक्वल टू एम इंटू वी। अगर हम इसकी चेंज इन मोमेंटम निकालें यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें तो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ dp बाय dt, ये होती है m dv बाय dt। तो यहाँ से हो जाती है m a, क्योंकि dv बाय dt ये क्या देती है, ये एक्सीलरेशन होती है, और m इंटू ए यही क्या होती है, फोर्स होती है। तो चेंज इन मोमेंटम निकाल के यहाँ से हमें फोर्स आ जाएगी, वही फोर्स हम इसके बराबर करेंगे तो हमको P1 माइनस P2 की वैल्यू आएगी। उसी को हम फिर HE में पुट करेंगे, फिर वहाँ से हमें लास्टली HE की वैल्यू फाइंड होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ से चेंज इन मोमेंट ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम होगी क्या, रो क्यू भी, और हमने यहाँ से Q को मैंने पुट किया है। नेक्स्ट में Q बराबर हम जानते हैं A इंटू भी, एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। तो चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस कैंसिल करेंगे, तो 2 सेक्शन पे होगी रो A2 इंटू V2 का होल स्क्वायर। मैंने Q की जगह पे Q इंटू AB पुट किया यहाँ पे, ये हो जाएगी V स्क्वायर इंटू A हो जाती है, माइनस रो इंटू A1 इंटू V1 का होल स्क्वायर 1 सेक्शन पे। फिर यहाँ से हमने कंटिन्यू इक्वेशन जानते होंगे, लिक्विड में होती है A1 V1 बराबर A2 V2। जो भी सेक्शन पे वहाँ पे जितनी डिस्चार्ज जाती है उतनी डिस्चार्ज हर सेक्शन पे सेम होती है। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ से मैंने A1 को सब्जेक्ट बनाया है, A1 को सब्जेक्ट बनाने पर आ जाएगी A2 इंटू V2 बाई V1। फिर इस A1 की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम में हमने पुट किया है, तो यहाँ से हो जाती है रो A2 V2 होल स्क्वायर माइनस रो A2 V2 बाई V1 इंटू V1 होल स्क्वायर। यहाँ से एक V1 कैंसिल आउट होके हमारे पास लास्टली चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन बनती है रो A2 इंटू V2 होल स्क्वायर माइनस V1 इंटू V2। हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू थी A2 इंटू P1 माइनस P2 इक्वल टू रो इंटू A2 इंटू V2 होल स्क्वायर माइनस V1 इंटू V2। तो यहाँ से हम A2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगी P1 माइनस P2 बाई रो इक्वल टू V2 होल स्क्वायर माइनस V1 इंटू V2। हमने रो को इधर शिफ्ट कर लिया है, तो और हम दोनों साइड G से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी P1 माइनस P2 बाई रो G इक्वल टू V2 होल स्क्वायर माइनस V1 इंटू V2 बाई G। इसे हम इक्वेशन थर्ड अभी रखेंगे। अब हम इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने जा रहे हैं, जो कि हमारी HE की इक्वेशन थी। तो यहाँ से HE बराबर होगी V2 होल स्क्वायर माइनस V1 इंटू V2 बाई G प्लस V1 होल स्क्वायर माइनस V2 होल स्क्वायर बाई 2G। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लास्टली आ जाएगी HE की वैल्यू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2G, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी की वैल्यू अब हम आगे जितने भी लॉसेस है उसी में डायरेक्टली पुट करेंगे। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।